जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं कथा लेके आई हूँ। एक भावपूर्ण कथा है जो कि अगर हृदय में आपके भाव है तो भगवान को किसी तरह से आप पुकारोगी तो भगवान ज़रूर आपके सामने आएंगे और ज़रूर आकर दर्शन देंगे। भगवान का अगर यदि केशव, माधव, मोहन ये सब कहती रहोगी तो एक बार नहीं सुने, लेकिन कहीं अटपटा सा नाम अगर रख करके उनकी भक्ति करने लगे और अपने मन में उनके भाव को बैठा लिया और सिर्फ उन्हीं को आपने देखा तो आप ये समझ लीजिए कि वो आकर के आपको दर्शन देंगे ज़रूर। ऐसे ही आज दो छोटी छोटी कन्याओं की कथा है कि उन कन्याओं ने अपने भक्ति से और भाव से भगवान को कैसे अपने पास बुला लिया और किस तरह से उनकी भक्ति को देखकर भगवान को स्वयं चलकर उनके पास आना पड़ा। आज यह कथा मैं लेके आई हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कथा है सिलपिल्ले भगवान की। अब आप लोग भी हंसेंगे सुनकर कि ये भैया ये भगवान कौन से हैं सिलपिल्ले भगवान। सही बात है, मैंने किसी कथावाचक के मुख से यह कथा सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कथा, बहुत हंसने वाली लगी कथा, इसलिए ये लगा कि नहीं आप लोग के सामने भी मैं ये कथा लेकर आऊं। तो आज यह कथा लेके आई हुई हूँ। सुनिएगा ज़रूर, इस कथा को पूरा सुनिएगा। राजा के घर में एक छोटी सी कन्या थी और उस कन्या के साथ एक पुरोहित की कन्या भी थी, क्योंकि पहले के जब राजा होते थे तो उनके घर में ब्राह्मण ज़रूर रहा करते थे परिवार सहित। तो दोनों कन्याओं में आपस में बहुत प्रेम था। एक दिन राजा के घर में एक गुरुजी आ गए। गुरुजी आ गए तो कन्याएं गुरुजी के पास गईं। तो गुरुजी ने अपने शालिग्राम भगवान को निकाल करके उनकी बड़े अच्छे से सेवा पूजा पाठ किया। तो वो कन्याएं देख रही थी। तो उन कन्याओं ने पूछा कि ए गुरुजी ये कौन हैं? तो गुरुजी ने कहा कि ये हमारे ठाकुर जी हैं। तो लगी कन्याएं हट करने की, नहीं हमको भी इनकी सेवा का अवसर दीजिए। अब गुरुजी ने कहा इन छोटी बच्चियों को अगर हम दे देंगे तो पता नहीं कहाँ खुआ देंगी। तो गुरुजी ने मन में सोचा कि अभी ये जिद कर रही हैं, हट कर रही हैं, तो क्यों ना कोई छोटा पत्थर ले आकर के इनको दे दूँ। तो वो उतना ही उसी तरह से दो काले काले पत्थर ले आकर के उन दोनों को बच्चियों को दे दिए। तो बच्चियों ने कहा कि ये भगवान हैं। तो गुरुजी ने कहा हाँ भगवान हैं, ठाकुर जी हैं, जाओ इनकी सेवा करो। अब उन बच्चियों ने ले करके लगी भगवान बना के पूजा सेवा करने, उसी तरह से जैसे गुरुजी का देखी थी। तो उन बच्चियों ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी इनका नाम क्या है? तो गुरुजी ने कहा जो मर्जी में आए वो रख लो। तो दोनों बच्चियों ने उन छोटे छोटे पत्थर को लिया था तो वो सटक के गिर गए पत्थर। तो एक दूसरे से वो कह रही हैं कि आज से इनका नाम सिलपिल्ले भगवान है, क्योंकि ये दो फिसल जा रहे हैं। इनका फिसलने की वजह से वो छोटी बच्चियों ने उनका सिलपिल्ले भगवान नाम रख दिया। अच्छा लगी वो दोनों पूजा पाठ करने, सेवा करने, जैसे तैसे वो लोग बस उन्हीं को अपना भगवान मान के, उन्हीं दो पत्थरों को एक वो लेके भगवान मान के पूजा करने, सेवा करने, उनके सिवा वो किसी को भगवान नहीं मानती थी। तो जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई तो उसके दो भाई थे, वो अकेली बहन थी। तो उसका भाई बड़ा वाला थोड़ा क्रूर स्वभाव का था, मतलब बदमाश टाइप का था। तो वो क्या किया कि अपने छोटे भाई को मार पीट कर उसका जितना भी धन था, जितना सामान था उसके घर में सब उठा ले गया। जब उठा ले गया तो उस कन्या का भगवान भी उसी सामान में चले गए। अब जब उस कन्या ने देखा कि मेरे भगवान है नहीं तो लगी रोने रुदन करने। 2 दिन तक न खाना खाया न पानी पिया। तो उसके छोटे भाई ने कहा कि जैसे मैं तुम्हारा भाई हूँ वैसे वो भी तो तुम्हारे भाई हैं, जाओ कुछ मत ले आना, अपने भगवान को ढूंढ कर ले आओ उनके सामान से। अब वो गई बड़े भाई के पास तो कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे सिलपिल्ले भगवान को आप दे दीजिए। तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसके दोस्त ये नाम सुनकर हंसने लगे कि सिलपिल्ले भगवान है, कौन से भगवान हैं? तो कहा कि हाँ हमारे भगवान का नाम सिलपिल्ले भगवान है, उनके सिवा मैं किसी दूसरे को कभी समझे ही नहीं कोई और भगवान है। तो एक दोस्त ने कहा कि अगर इतना ही प्रेम तुम्हें अपने भगवान से है, सिलपिल्ले भगवान से, तो यहीं से बुला लो। अब यह बात उसके मन पे लग गई। उसने कहा बात सही है, आज इनकी मैं परीक्षा लेती हूँ, क्योंकि मैंने तो बचपन से इन्हें अपना माना,
लेकिन आज ही मुझे अपना माने हैं कि नहीं, ये मुझसे कितना प्रेम करते हैं आज मैं ये देख ही लूँगी। इतना कहा कि अगर मैंने बचपन से आपकी सेवा भाव से की हो तो आप जहाँ कहीं भी हो मेरे पास आ जाए। बस इतना कहते ही वो पत्थर आ करके उस कन्या के सीने से लग गया। अब ये सब चीज़ों को जब देखा उसके भाई ने और उसके दोस्तों ने तो वो बड़ा मतलब उनको ग्लानि हुआ अपने कर्म पर। उन्होंने कहा मैं तो हमेशा गुंडागर्दी के चक्कर में कभी भगवान को समझा ही नहीं, पर मेरी बहन ने आज मेरी आंखें खोल दी। इतना कह कर के जितना अपने भाई को लूटा पाटा था ले जा कर के पहुँचा दिया और गलती माना, फिर कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। यही चीज़ राजा की कन्या के साथ हुआ। राजा ने अपनी कन्या की शादी ये करा दी किसी के घर में, किसी राजा के घर में, अपने से मतलब वो भी राजा था लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा ये राजा था। तो जब वो शादी करके गई तो अपने शिवपिल्ले भगवान को अपने सीने से लगा के ले गई। तो उसके पति ने पूछा ये कौन है, तो उस कन्या ने कहा कि ये हमारे शिवपिल्ले भगवान जी हैं, इनका नाम शिवपिल्ले है। तो भी हंसने लगा, कहा ये कैसे भगवान हैं। तो कहा उसके पति ने कहा कि अच्छा हटा दो अपने भगवान को। कहा कि नहीं, अगर मेरे सीने से आप इनको हटाएंगे तो मैं मर जाऊंगी। तो उसने कहा कि अब ये जिद करके बैठी हुई है और गुस्से में उस भगवान को ले करके सरोवर में डाल दिया। जब सरोवर में डाल दिया तो वाकई में वो लड़की मूर्छित हो गई, मतलब उसको होश ही नहीं। अब वो परेशान हो गया कि इसके पिताजी राजा हैं, कहीं ऐसा न हो कि इसको कुछ हो जाए तो हम लोगों को कारागार में डलवा दे, बंदी बना ले। तो फिर वो क्या किया कि गोताखोरों को बुलाकर सरोवर में घुसा करके पूरे सरोवर को छनवा दिया, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। और पूरे नगर के वैद्य को बुला करके उसकी दवा पानी कराई। जब वो ठीक हो गई, उसको होश हो गया, तो अब वो करे क्या, अब अपने भगवान को मांग रही हो, दे कैसे। तो सारी कहानी बता दिया उसका पति। तो गई सरोवर के किनारे बैठकर, उसका पूरा परिवार, ससुराल का सास ससुर पति जितने भी लोग थे सब खड़े थे। अब रो रही है, सुबह से शाम हो गई रोते रोते उसको। तो उसने लास्ट में कहा कि अगर मैंने आपकी सेवा सच्चे भाव से की हो तो आप मुझे आकर के दर्शन दोगे, आप मेरे पास आओगे, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अगर आप नहीं आ सकते तो आप जहाँ हो मुझे बुला लो। इतना कहते ही वो सरोवर में से छलांग लगा के आके उसके सीने से लग गए। तो इस बात को उसका परिवार जब देखा तो वो लोग को भी बहुत तकलीफ़ हुआ कि देखिए भाव में और भक्ति में कितनी शक्ति है। इसने एक पत्थर को भगवान बना करके पूजा, आज भगवान को आकर इसको दर्शन देना पड़ा। तो हम लोग क्यों ना अपने दुराचरण को छोड़ करके भगवान का भजन करें। देखिए यह कथा कहने का मेरा मतलब और कुछ नहीं रहता, बस इतना रहता है कि हमारे भाव जैसे होंगे भगवान हमको वैसे मिलेंगे, लेकिन भाव होने चाहिए। जब हम भूत प्रेतों को सोचते हैं, भगवान से ज़्यादा भूतों में अगर विश्वास करते हैं तो भगवान ही हमको भूत बनकर दिखाते रहते हैं, हमारे साथ चल करते रहते हैं और कोई नहीं। भूत ही भगवान है, भगवान ही भूत हैं। हम सब चीज़ों को जिस दिन हम सारे अपने गलत विचारों को, गलत भावनाओं को, गलत धारणाओं को बंद करके सब कुछ भगवान पर छोड़ दिए, उस दिन अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे जीवन को सार्थक बना देंगे। कुछ लोगों की आदतें तो ऐसे होती हैं कि मैं जो खाऊं दूसरा न खाए, अगर मेरे घर में जो है दूसरे के घर में ना हो। लेकिन मरणोपरांत उस इंसान की स्थिति ऐसी हो जाती है कुत्ते से भी बदतर। तो इसलिए अपने से अच्छा दूसरों के बारे में सोचें। ठीक है, कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है, लेकिन करके देखिए बहुत आनंद आता है। अभी के लिए मेरी ये कथा समाप्त हुई।